द एनर्जी एट द मीन पोजीशन ऑफ ए पेंडुलम विल बी। ठीक है, तो मीन पोजीशन पे क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी तो मीन पोजीशन पे जीरो, काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम होती है, नो डाउट। ठीक, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो रेफरेंस पे डिपेंड करती है, और जब पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड करती है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो जीरो ही होगी, ये जरूर कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। ठीक है, कोई भी पेंडुलम मान लिया इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है और मैंने पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस यहाँ ले लिया, मान लिया, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, नो डाउट। बट मीन पोजीशन पे क्या क्या बातें हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी, ऐसा जरूरी नहीं, रेफरेंस कहीं भी हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, इतना हम पक्का कह सकते हैं। ठीक, तो इसका बेस्ट आंसर होना चाहिए था कि मीन पोजीशन पे क्या होता है, पार्शियल पोटेंशियल पार्शियल काइनेटिक, ऐसे कह देते हैं। और पार्शियल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ठीक, तो ये इसका बेस्ट आंसर हो। हम नहीं कह सकते कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, द पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी द टोटल एनर्जी एज मेजर्ड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, पहला गलत है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मीन पोजीशन पे होगी, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर बन जाएगा बी पार्ट। और टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है, उसका जीरो मैक्सिमम से कोई कनेक्शन नहीं है। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं बॉडी का मास दिया 1 kg और एसएचएम कर रही है, उसका डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हो जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा हाफ एम, मास कितना है, मास आपका 1 kg है, ओमेगा कितना है, तो ओमेगा है 100, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर यानी 10 की पावर 4। और एम्पलीट्यूड कितना है, तो एम्पलीट्यूड आपको दिया है 6 और ये 6 सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0.06 का स्क्वायर। तो ऐसा लग रहा है कि ये 36/2 18 जूल आंसर बन जाएगा आपका। तो आप कैलकुलेशन खुद कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा एक। फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए वेटलेस स्प्रिंग इज 16 न्यूटन पर मीटर, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg सस्पेंडेड फ्रॉम इट इज पुल्ड डाउन थ्रू 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड रिलीज, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं। तो देखो मीन पोजीशन से आपने 5 सेंटीमीटर नीचे खींचा तो ये बन जाएगा उसका एम्पलीट्यूड 0.05 मीटर, और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दिया है, तो वो दिया है 16, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिसको आप ले सकते हो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये एम ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर होता है, तो यही इक्वेशन हाफ के स्क्वायर बन जाएगी। अब आपके पास सारी वैल्यू दी है, हाफ के की वैल्यू आपके पास है 16 और एम्पलीट्यूड जो है वो है 5 सेंटीमीटर यानी 0.05 का होल स्क्वायर। अब सारी वैल्यू यहाँ डालोगे और आपको आंसर मिल जाएगा एक। द टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम इज ई, इट्स काइनेटिक एनर्जी एट हाफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम मीन पोजीशन क्या होगी। ठीक है, टोटल एनर्जी तो ई है, टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी है जो वाइब्रेट कर रही है, यानी ये वैल्यू होगी आपकी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये वैल्यू होगी आपकी ई। अब पूछ रहे हैं एम्पलीट्यूड के आधे पे क्या होगी, मीन पोजीशन से आधे एम्पलीट्यूड पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और ए स्क्वायर की जगह आता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स ए बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा आंसर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3/4 ए स्क्वायर। तो ये आपका आंसर बना 3/8 या 3/4 टाइम्स ऑफ ई, 3/4 टाइम्स ऑफ ई हो जाएगा ये, डी पार्ट। द पार्टिकल अंडरगोइंग एसएचएम हैज ए इक्वेशन ऑफ yx इज इक्वल टू a sin 2 ओमेगा टी प्लस 5, और काइनेटिक एनर्जी के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड पूछ रहे हैं। तो x के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड पहले निकालते हैं। तो x के फ्रीक्वेंसी अगर आप देखोगे तो 2 ओमेगा है x की फ्रीक्वेंसी, अगर x की फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 4 ओमेगा हो जाएगी। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 ओमेगा, और काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 4 ओमेगा है, तो आंसर आपका आ जाएगा π/2 ओमेगा। फ्रीक्वेंसी डबल, टाइम पीरियड आधा होता है, तो इसका आंसर बनना चाहिए नन ऑफ दीज। ठीक है,
क्योंकि x में जब 2 ओमेगा आ गया तो काइनेटिक एनर्जी में तो 4 ओमेगा आना ही है, और जब काइनेटिक एनर्जी 4 ओमेगा आ जाएगा तो आंसर होना चाहिए π/2 ओमेगा। ठीक, डी पार्ट आंसर बनेगा आपका। A particle execute SHM on a 8 centimeter long line. Its kinetic and potential energy will be equal when its distance from the mean position. अगर 8 सेंटीमीटर की लाइन में ऑसिलेट कर रहा है तो एम्पलीट्यूड जो है उसका 4 सेंटीमीटर हो गया, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जब बराबर होती हैं तो उनकी लोकेशन होती है a/√2 प्लस माइनस a/√2। ये वो पोजीशन है जहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बराबर। तो ये आपका आ जाएगा प्लस माइनस 4/√2। सो योर आंसर विल बी 2√2। सी पार्ट। A particle is vibrating in a simple harmonic motion with an amplitude of 4 centimeter. At what distance from the equilibrium position its energy will equal to its energy half potential and half kinetic। तो ये पिछला वाला क्वेश्चन हो गया, 2√2 आंसर हो जाएगा। वो पोजीशन होती है a/√2 और 4 सेंटीमीटर उसका एम्पलीट्यूड है, तो 4/√2 का मतलब 2√2। 2√2 मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट पे आधी पोटेंशियल और आधी काइनेटिक हो जाएगी। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। इन SHM फॉर हाउ मेनी टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग वन कंप्लीट ऑसिलेशन। तो एक ऑसिलेशन में 4 बार ऐसा होता है कि पोटेंशियल काइनेटिक और काइनेटिक पोटेंशियल के बराबर हो पाती है। ठीक, और वो पोजीशंस क्या होंगी, तो वो जैसे मान लीजिए एक ऑसिलेशन हो गया तो जाते टाइम a/√2 पे पोटेंशियल काइनेटिक बराबर होंगे जाते टाइम, फिर आते टाइम a/√2 पे, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाते टाइम माइनस a/√2 पे पोटेंशियल काइनेटिक बराबर होगी, और फिर आते टाइम। तो एक ऑसिलेशन में 4 बार पोटेंशियल और काइनेटिक क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इन ए सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडुलम द वर्क डन बाय ए पेंडुलम इन वन ऑसिलेशन। वर्क डन एक ऑसिलेशन में कितना होगा, तो एक ऑसिलेशन में तो वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग एम्पलीट्यूड। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m⍵² a²। तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल है और फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, तो आंसर बनेगा आपका बी पार्ट। द टोटल एनर्जी ऑफ ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल इन SHM इज E। इफ इट्स एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड आर डबल टोटल एनर्जी विल बी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आपका होता है हाफ m⍵² a²। अब इस हाफ m⍵² a² में वो ये कह रहे हैं कि टाइम पीरियड को भी डबल कर रहे हैं और एम्पलीट्यूड को भी डबल कर रहे हैं। अगर आप एम्पलीट्यूड को डबल करोगे तो 4 गुना हो जाएगा, लेकिन टाइम पीरियड को डबल करोगे तो फ्रीक्वेंसी आधी हो जाएगी और उसका 1/4 हो जाएगा, तो एनर्जी तो आपकी सेम ही रहेगी। सो योर आंसर विल बी ई पार्ट। एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM डिपेंड्स अपॉन। तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों पे डिपेंड करती है, तो आंसर बनेगा बी पार्ट। द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल हैविंग ए डिस्प्लेसमेंट x एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। टोटल एनर्जी को डिस्प्लेसमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पे जो डिपेंड करेगी वो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी। इस फॉर्मूले से हाफ m⍵² a² माइनस x², और पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगी इस फॉर्मूले से हाफ m⍵² x²। लेकिन जब दोनों को जोड़ के टोटल एनर्जी निकालोगे तो x वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, होना भी चाहिए क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। A particle of mass 0.1 kg execute SHM with an amplitude of 0.05 meter and frequency 20 vibration per second. Its energy of oscillation क्या होगी उसकी। ठीक, तो एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा हाफ m⍵² a²। तो बन जाएगा हाफ, मास कितना है, मास है आपका 0.1, ओमेगा जो है वो है 2πf, तो हो जाएगा 4π² f² मतलब 20 का स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड हो जाएगा 0.05 का स्क्वायर, 0.05 का स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। π² की वैल्यू आप डाल लेना 10। ठीक है, और आपको एक आंसर मिल जाएगा। द टोटल एनर्जी ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ मास 2 kg इज 9 जूल। इफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज 5 जूल। इट्स काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो टोटल एनर्जी तो आपकी जो है वो 9 जूल है, सीधी सी बात है, जिसमें से पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे दी है। मीन देखिए, पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे 0 नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी जो मीन पोजीशन पे वो दी हुई है आपको, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन मिनिमम होगी, ये पक्का है, मिनिमम होगी। तो वो कितनी है, वो दी है 5 जूल। और मीन पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होगी, तो वो कितना बचेगी, तो वो 4 जूल हो जाएगी, क्योंकि टोटल एनर्जी तो कितने जूल रहनी थी, 5 जूल ही रहनी थी। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट।
द वैल्यू ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन एस एच एम, वो कांस्टेंट रहती है, ना वो टाइम पे डिपेंड करती है, ना वो पोजीशन पे डिपेंड करती है. इट विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. A particle start SHM from mean position, its amplitude is A and total energy is E. At one instant its kinetic energy is 3A/4. डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट A/2 होगा कैसे? अगर काइनेटिक एनर्जी 3E/4 है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी E/4 होगी, क्योंकि टोटल एनर्जी E है. और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये E/4 है, यानी 1/4 ऑफ E है, और E का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर. ये टोटल एनर्जी है. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हाफ के से हाफ के कैंसिल आउट हो जाएगा, और अंडर रूट लेंगे तो x आपका A/2 आ जाएगा. बी पार्ट. एम्पलीट्यूड ऑफ ए पार्टिकल इन SHM इज 6 सेंटीमीटर. इफ इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ द टोटल एनर्जी, देन डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजिशन इज. ठीक है, एम्पलीट्यूड जो है वो 6 सेंटीमीटर है. इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ द टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी की आधी है, यानी हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ टोटल एनर्जी, यानी हाफ ऑफ हाफ के ए स्क्वायर. तो हाफ के से हाफ के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स आपका A/√2 आ जाएगा. 6/√2, तो 4.2 सेंटीमीटर के आसपास आएगा. बी पार्ट. If total energy of a particle or in SHM is E, then the potential energy of particle at half the amplitude. आधे एम्पलीट्यूड पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर होता है. अगर एक्स की पोजिशन एम्पलीट्यूड का आधा है तो पोटेंशियल एनर्जी 1/4 हो जाएगी, यानी E/4 आंसर आना चाहिए आपका.